क्या बना है गाजर का हलवा। मेरा क्रिश आज बहुत खुश हो जाएगा। भाभी जी नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अरे आज बहुत दिनों के बाद आना हुआ। आपने हलवा बनाया है? हाँ। मुझे दूर से खुशबू आ रही थी, तभी तो खिंचा चला आया मैं। अच्छा। मेरी माँ भी ऐसे ही हलवा बनाती थी। अच्छा। और आप कहाँ गायब हो गए थे? वो क्या है कि मैं एक वेरी बिग बजट फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा। शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड चला गया था। ओहो। अगर इंडिया में शूटिंग करता है ना तो मेरी फिल्म लो बजट हो जाती है। अच्छा। लेकिन आपकी फिल्म का टाइटल क्या है? टाइटल तो बड़ा कमाल का है। क्या? मैं फूल तू डैम फूल। अच्छा है ना? जरा कुछ हटके है। हटके भी है और इंडो इंग्लिश भी है। मतलब ये जो पहला फूल है वो तो हिंदी का है फूल, हाँ। और जो दूसरा फूल है वो इंग्लिश का है डैम फूल। मैं फूल तो डैम फूल। इसका मतलब फूल तो आपकी हीरोइन होगी। करेक्ट। लेकिन ये डैम फूल कौन है? पब्लिक जो हमारी फिल्म देखने आती है। नहीं, आजकल पब्लिक को बहुत अच्छी कहानी चाहिए। कहानी तो एकदम कमाल की है भाभी जी। अच्छा? क्या है? कहानी बड़ी जानदार है। हाँ। क्या है? हाँ। एक आदमी है जिसका नाम है कृष्णकांत, जो भुलक्कड़ है और एडवोकेट है। उसकी एक बीवी है सत्य सावित्री, जिसका नाम है राधिका। इन दोनों का एक बच्चा भी है जिसका नाम है हर्ष। ये तो हमारी कहानी है। करेक्ट। आप तो इंस्पायर होने के बाद ही मैंने एक कहानी लिखी है। बस खाली क्लाइमैक्स बाकी है। क्या है बताइए? क्या होता है, ये भुलक्कड़ कृष्णकांत ये भूल जाता है कि वो शादीशुदा है और भूल से एक और शादी कर लेता है। बस घर में हंगामा शुरू। नहीं, आपकी कहानी में जबरदस्त फॉल्ट है। क्या? अरे आदमी कितना भी भुलक्कड़ क्यों ना हो, अपनी बीवी को थोड़ी ही भूलेगा। भाभी जी ये तो वक्त ही बताएगा। क्या हुआ? मुझे कहीं से आइसक्रीम की खुशबू आ रही है। एक्सक्यूज मी भाभी जी। अरे लेकिन गाजर। राहुल पहले तो नहीं रश्मि पहले तुम। नहीं डार्लिंग पहले तुम। रश्मि तुम लेडीज हो ना? हाँ तो लेडीज फर्स्ट। नहीं तुम जेंट्स हो ना? हाँ तो पहले जेंट्स बाद में। ऐसा कुछ नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? आप दोनों को आइसक्रीम खाते देखकर ना मुझे अपने मम्मी डैडी की याद आ गई। क्यों हम इतने बूढ़े लग रहे हैं? नहीं उनकी उम्र की नहीं, उनके प्यार की। वो दोनों जब भी आइसक्रीम खाते थे ऐसे ही झगड़ा करते थे, पहले तुम, और मैं बीच में आकर आइसक्रीम खा लेता था। अच्छा, और जब वो नाराज होते थे तब तुम क्या करते थे? तो मैं भाग जाता था। कैसे? ऐसे। अरे आइसक्रीम दे दे मेरे को। मैंने कहा था फटाफट खा लो। पहले तुम। यस बोलिए। राहुल ये मेरे साथ बात कर। लेकिन मैं तो उनके साथ बात कर रहा हूँ ना। हाँ बोलिए। आपने मेरे हस्बैंड को कहीं देखा है? नहीं वो यहाँ नहीं आए। तुम इनके हस्बैंड को पहचानते हो? रश्मि इट इज जनरल नॉलेज इस रेस्टोरेंट में हमारे अलावा और कोई आया है नहीं। उसे कॉमन सेंस कहते हैं। तुम समझ गए ना मैं जो कहना चाहता हूँ? अरे लेकिन टीके भी तो आया था ना? अरे हाँ, कहीं आपके हस्बैंड का नाम टोपी किशन तो नहीं? जी नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम कृष्णकांत देसाई है। यू नो एडवोकेट कृष्णकांत देसाई। एडवोकेट? तो मुझे उनकी बड़ी चिंता हो रही है। बड़ी भुलक्कड़ किस्म के आदमी हैं। बार खो जाते कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं। आप एक काम कीजिएगा, जब वो यहाँ पर आए ना तो उनसे कहिएगा कि उनकी पत्नी शोभना घर चली गई है। ओके। क्या ओके? अरे आप उन्हें पहचानेंगे कैसे? अरे हाँ, पहचानेंगे कैसे? वो क्या है ना कि वो रिमलेस ग्लासेस और सस्पेंडर्स पहनते हैं। वाओ, नाइस गेटअप। हाँ, रिमलेस। सॉरी हाँ, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज मेक इट अ हैबिट। बाय। हैबिट आई मीन डोंट मेक इट। राहुल हाँ। रिमलेस ग्लासेस, सस्पेंडर्स, भुलक्कड़, कहीं ये शोभना तुम्हारे भैया की बात तो नहीं कर रही है? कृष्णकांत देसाई, एडवोकेट, भुलक्कड़, रिमलेस ग्लासेस, सस्पेंडर्स, कहीं वो लेडी भैया की बात तो नहीं कर रही थी? क्या हुआ? मिर्गी आई। देखो राजू, कृष्णकांत देसाई नाम के कई आदमी तुम्हें इस शहर में मिलेंगे। देखो लेकिन उसने मुझे ये कहा है कि उसका पति भी तुम्हारी तरह लॉयर है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी तुम्हारी तरह भुलक्कड़ है। जो भी हो राजू, वो आदमी मैं नहीं हूँ। अरे मैं भुलक्कड़ जरूर हूँ, लेकिन इतना भुलक्कड़ नहीं कि अपनी राधू को भूल जाऊं। मॉम ये देखिए। अरे ये कौन है और तुम्हें मॉम मॉम कह के क्यों बुला रहा है? मैं इसका क्या करूं? क्रिश, ये हमारा बेटा हर्ष है। ओह अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। बेटा तो मैं आप ही का हूँ डैड, लेकिन पहले ये बताइए कि तस्वीर किसकी है? अरे ये तो कोई बेवकूफ आदमी है जो अपनी बीवी के साथ अपनी फोटो खिंचवा रहा है और फोटो खिंचवाते समय अपने दांत दिखा रहा है। करेक्ट,
क्योंकि वो बेवकूफ आदमी तुम ही हो। आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं भाभी जी? इस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। अरे वाह, क्या लड़की है, क्या फिगर है। और माफ करना कृष्णकांत जी, बड़े स्टाइल में पोज मार के खड़े हैं आप इसके साथ। ठीक है मिस्टर टोपी, लेकिन इस लड़की को मैं नहीं जानता। नहीं जानती तो इसके साथ फोटो कैसे खिंचवाई? अब वो भाभी जी, आप क्यों एक्साइट हो रही हैं? पहले ये पता लगाइए कि ये फोटो आपके घर में आई कैसे? एक्सक्यूज मी, मैं बताऊं। मैं रवीना के साथ फिल्म देखने जा रहा था। तब ये फोटोग्राफर मेरे पास आया। ओके। उसने मुझे ये फोटोग्राफ दी और मुझसे कहा कि अर्जेंटली इसे अपने डैड को दे देना। मैंने उससे पूछा भी कि ये तस्वीर किसकी है भाई, तो उसने मुझे जवाब में ये कहा कि ये मिस्टर एंड मिसेस कृष्णकांत की है मॉम। मिस्टर एंड मिसेस कृष्णकांत मतलब ये औरत तुम्हारी बीवी है? आप तुम सब कह रहे हो तो बीवी हो सकती है। भाभी जी माफ करना, हो ना हो ये लगता है किसी की बहुत गहरी साजिश है, साजिश। मुझे भी ऐसे ही लगता है। हो सकता है डैड की बुल्ली की बीमारी का कोई नाजायज फायदा उठा रहा हो। ऐसे में तो हमें पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए डोंट गो टू पुलिस। खामखा पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप लोग? आप इतना क्यों डर रहे हैं जैसे ये आप ही की चाल है? भाभी जी कमाल करती हैं आप भी। मैं भला इस तरह की चाल क्यों चलूंगा? इसलिए कि आपने जो मुझे कहानी सुनाई है वो इससे मिलती जुलती है। ये देखिए, इस एनवेलप पर है ना उस फोटोग्राफर की एड्रेस लिखी हुई है। क्यों ना मुझे मिलने? चलो चलो अभी मिलकर आते हैं। ये फोटो? हाँ, ये तो मैंने ही निकाले, क्योंकि मुंबई में इतने बढ़िया फोटो दूसरा कोई निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि खानदानी फोटोग्राफर हूँ मैं। अच्छा। मैडम यू नो माय फोरफादर। तू अपने फादर को मार गोली और मेरे फादर के बारे में बता। बताता हूँ, लेकिन पहले ये तो बताइए कि आपके फादर है कौन? यही मिस्टर कृष्णकांत इसके डैडी है। ये इसके डैडी? इम्पॉसिबल। मम्मी। हाँ, ये इसके डैडी हो ही नहीं सकते, क्या मतलब? क्योंकि इनकी शादी तो अभी 2 महीने पहले हुई है, फिर इनको इतना बड़ा बेटा कैसा होगा? ये आपको किसने बताया? मिसेस कृष्णकांत ने। अरे मिसेस कृष्णकांत तो ये मेरी मॉम। हाँ तो फिर वो मिसेस कृष्णकांत कैसे हो सकती है? अब ये तो आप जाके मिस्टर कृष्णकांत से ही पूछिए, मैं कैसे बताऊँ आपको? अरे मॉम, हो सकता है ये कोई दूसरा कृष्णकांत हो, डैड का हमशक्ल। अरे अगर हम शक्ल है तो एड्रेस हमारा कैसे आया? एड्रेस तो उनके 2 है। 2 है? हाँ, ये देखिए उनका काम। देखो लवलिन अपार्टमेंट 2nd फ्लोर जुहू। ये हमारा एड्रेस थोड़ी है। अरे ये वही एड्रेस है जहाँ पर मेरी सौतन रहती है। चल अभी जाकर उससे मिलते हैं। हाँ तो नहीं मॉम, हम अपने घर चलते, पहले चाचू से सलाह मशवरा करते हैं। अच्छा चल चलो। भाभी, मेरी राय ये है कि हमें पुलिस को लेकर उस लड़की के घर जाना चाहिए। नहीं यार, तुम ये बार-बार पुलिस का नाम क्यों लेते हो यार? क्योंकि पुलिस ही उस लड़की को अच्छा सबक सिखा सकती है। एक बात सुनिए, फर्ज कीजिए कि कृष्णकांत जी ने वाकई उस लड़की से शादी कर ली है, तो पुलिस तो उनको पकड़ेगी ना। तो पकड़ने दो। कृष्णकांत जैसे आदमी को तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। और नहीं तो क्या, इतनी सुंदर सुशील बीवी को छोड़कर उन्होंने दूसरी शादी क्यों कर ली? अरे क्या कमी है हमारी भाभी में? शायद भूल से कर ली हो। अरे बोल ये सब बहाना है। आई एम श्योर छमक छल्लों पर मर मिटे वो। पर अभी तो तुम कह रही थी ये सुंदर है, अभी कह रही है वो चमक चलो। ये क्या डबल? अरे रश्मि, तुम दोनों तरफ से ढोल बजा रही हो। ये तो ढोल बजाएगी ना, क्योंकि मैं उसकी तरह चमक छल्लो नहीं हूँ। भाभी देखिए आप रोइए मत। आप एक काम कीजिए, आप पहले जाके उस लड़की से मिल लीजिए। करेक्ट, मैं जाके मिलता हूँ लड़की से। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़की को मिलने के लिए मैं और रश्मि जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूछूंगी मैं उससे कि इस भरे संसार में क्या उसे सिर्फ मेरा ही पति मिला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। कृष्णकांत की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। नहीं, मेरा कृषु ऐसा नहीं कर सकता। वो तो बेचारा कितना सीधा साधा भोला भाला है। आप लोग को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। गलतफहमी आपको हुई है क्योंकि कृष्णकांत की शादी बहुत पहले हो गई है। हाँ, पिछले 18 साल से शादी हुई है और अब 20 साल का लड़का भी है। रश्मि, 18 साल के बाद 18 साल का ही बेटा हो सकता है, 20 का नहीं। हमारा हर्ष सिर्फ 18 साल का है। बोलो 18 साल। ठीक है 18 साल। मगर वो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि 40 की उम्र तक पहुंचने के बाद हर मर्द को 20 की लड़की ही अच्छी लगती है। राइट रश्मि? हाँ भाभी, मेरा राहुल भी 40 की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या आप राहुल की बीवी हैं? हाँ रश्मि, और ये है मेरी भाभी कृष्णकांत भैया की बीवी। करेक्ट। मगर राहुल और रश्मि इंडिया में कैसे हो सकते हैं? क्यों? तो आपके हिसाब से उन्हें कहाँ होना चाहिए? जापान में। जापान में? हाँ, कृष्ण ने मुझे बताया था कि उसने अपने भाई की पढ़ाई पे इतने पैसे खर्च किए कि बेचारे के पास खुद की भी शादी के लिए पैसे नहीं बचे। लो, और तुम कह रही हो रश्मि कि वो भुलक्कड़ है? ये भुलक्कड़पन है रश्मि।
मैं पूछ रही हूँ ना, एक्सक्यूज मी, और क्या क्या कहा कृषु ने? कृषु ने कहा कि उसने अपने भाई को बहुत प्यार किया, मगर उसका भाई किसी और लड़की से प्यार करके सीधा जापान चला गया। भाभी, भैया इतना झूठ नहीं बोल। अरे बोल सकते तुम्हारे भैया, मैं बोल। एक मिनट भाभी, एक मिनट। भैया तो रोज हमारे यहाँ सोते हैं रात को, तो रात को यहाँ पर कौन आता है? वो यहाँ पर दिन में आते हैं, रात को मैं यहाँ पे अकेली होती हूँ। तो वो रात को कहाँ जाते हैं? वो क्या है ना कि उनकी एक मौसी बहुत बीमार है, बेचारे रोज रात को उनकी देखभाल करने जाते हैं। उस मौसी का नाम क्या है? राधिका मौसी। अरे तुम कैसी बात कर रही हो रश्मि? राधु को मैं मौसी कह के क्यों बुलाऊंगा? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ भैया? देखो कृष, तुमने उस शोभना के साथ शादी कर ली। देखो राधु, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऐसी शोभना नाम की किसी भी लड़की के साथ मैंने शादी नहीं की है। अरे तुम्हें कहाँ कुछ याद रहता है, तुम तो हर्ष और राहुल को भी भूल जाते हो। अबे हर्ष और राहुल कौन है? राहुल आपका छोटा भाई और हर्ष हमारा बेटा है। ओ अच्छा किया राधु, तुमने मुझे याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गया था कि हमारा कोई छोटा बेटा भी है। बस यही समझकर कि तुम्हारी कोई बीवी भी नहीं है, तुमने शोभना के साथ शादी की है। ओ चलो भाई, तुम लोग इतना कुछ कह रहे हो तो शायद मैंने शादी कर ली होगी। तो जाओ, जाकर शोभना के साथ रहो। ठीक है, लेकिन राधु, शोभना का घर कहाँ है? क्यों, तुम्हें पता नहीं है? और अगर याद नहीं आ रहा है तुम्हें, तो अपना विजिटिंग कार्ड देखो जिस पर 2-2 एड्रेस छपा है। What nonsense! पिछले 6 महीने से मैंने विजिटिंग कार्ड नहीं छपवा है। ये देखो पुराना वाला विजिटिंग कार्ड। मुझे बताइए, मुझे बताइए। हाँ, इसमें 2-2 एड्रेसेस है भाभी। अच्छा, अरे हाँ रे। अरे जमाई राज नमस्ते नमस्ते। अरे आज शू થઈ ગયું? थोड़ा झगड़ा हुआ तो घर छोड़कर चले आए। घर? भाई राधु जरा चेक करो, ये कौन से घर की बात कर रही है? वो क्या है, ये है ना थोड़े भुलक्कड़ है, किसी के भी घर में घुस जाते हैं। हमें माफ कर देना। एक बच्चे का चल। ये देखिए माता श्री, ऐसी डरावनी आवाज मत निकालिए। ना मैं आपको पहचानता हूँ, ना आपकी बेटी को पहचानता हूँ। वाह कृष, क्या बात है, पहले शोभना अब चंपा, ये क्या चक्कर है? अरे ये सब सुन के तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। आपको चक्कर आ रहे हैं? 3-3 शादियां तो कर चुके हो तुम। ओके, तुम लोग कह रहे हो तो मैंने 3-3 शादियां की है क्यों? संभालो संभालो मुझे। ठीक है जा रहे हैं। ये होश में आए तो उनको घर पे भेज देना, और अगर नहीं भेजा तो मैं पुलिस को लेकर आऊंगी। अरे जाओ जाओ, पुलिस के लेकर आती है। अरे बाप रे, ये 2-2 गोल मटोल मोटी मोटी औरतें कौन थी? ये ना, ये हमारे बीच जो इंडियन क्लिंटन खड़े हैं ना, उनकी तीसरी बीवी और तीसरी सास थी। तीसरी बीवी? हाँ, और ये सब चक्कर आपकी वजह से शुरू हुआ है मिस्टर टोपी। क्या बात कर रही हैं भाभी जी, मैंने तो किसी को कोई टोपी नहीं पहनाई है। अरे आपने जो मुझे 2 बीवियों वाली कहानी सुनाई है ना, बस उसी दिन से मेरे घर में ये चक्कर शुरू हो गया है। पर मैंने तो खाली कहानी सुनाई थी, इसमें मेरा कोई और हाथ नहीं है। आपका कोई और हाथ नहीं है ना, तो जाकर पता कर लीजिए कि ये चक्कर क्या है। ठीक है, लगता है इस कहानी का क्लाइमैक्स मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। पुलिस? जी हाँ, पुलिस। आई एम इंस्पेक्टर टी.के. सिंह। आप यहाँ कैसे? जी मैं जीप से आया हूँ और चीटर कृष्णकांत के बारे में इंक्वायरी करने के लिए आया हूँ। कृष्णकांत? कौन कृष्णकांत? कौन कृष्णकांत? तो आप शायद एडवोकेट कृष्णकांत देसाई की बात कर रहे होंगे, है ना? जी हाँ, जो अपनी पहली बीवी का खून करके भागा है, और हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसने यह खून आपके कहने से किया है। मेरे कहने से क्यों करेगा? क्योंकि आप उसकी दूसरी बीवी। ये सरासर झूठ है, मेरे से कोई संबंध नहीं, मैं उसकी कोई बीवी भी नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या ये फोटो भी झूठ बोल दिया है? ये तो मैंने एक फोटोग्राफर को पैसे देकर ट्रिक फोटोग्राफी से कराया था। क्यों? क्योंकि मैं कृष्णकांत से बदला लेना चाहती थी। कैसा बदला? इसी ट्रिक फोटोग्राफी का सहारा लेकर मेरे पति ने मुझे कोर्ट में बदचला ठहराकर मुझसे डिवोर्स ले लिया। मैडम देखिए, आप प्लीज रोइए मत मैडम, रोइए मत। लेकिन इसमें कृष्णकांत का कसूर क्या है? वो जानते थे कि मैं बदचलन नहीं हूँ, फिर भी चंद रुपयों की खातिर उन्होंने मेरे पति का साथ दिया। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कृष्णकांत की बीवी नहीं हैं। नहीं। तो फिर क्या ये डबल एड्रेस वाले विजिटिंग कार्ड पे झूठे हैं? ये तो मैंने खुद ही छपवाए थे,
और एक पॉकेट मार की मदद से कृष्णकांत के पर्स में रखवा दिए थे। मिसेस कृष्णकांत, आप यहाँ? हाँ, मुझे यहाँ आना पड़ा। दरअसल मैं ये कहने आई हूँ कि मेरे कृष्ण ने जो कुछ भी किया वो चंद रुपयों के लिए नहीं, बल्कि वैसे करना उसका फर्ज था। वो दिल का बुरा नहीं है। फिर भी मैं उसकी तरफ से आपकी माफी मांगती हूँ। नो 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 राधू नो, पहले तुम लोगों ने मिलकर दुनिया के सामने मेरा अपमान किया और अब मेरी माफी मांग रहे हो। अरे अब ये बात तुम नहीं भूले? हाँ, कैसे भूलूंगा? ये कृष्णकांत मेहता नहीं देसाई। कृष्णकांत देसाई एक बार सब कुछ भूल सकता है, अपना सरनेम भूल सकता है, लेकिन अपमान नहीं भूल सकता। छोड़िए ना भाई साहब, छोड़िए भी अभी। अब देखिए ना, भाभी जी ने तो मुझ पे भी शक किया कि मैं अपनी फिल्म की कहानी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। आप, मैंने आपसे एक बार सॉरी बोला ना, आप लिख के दो। भाभी, ये टीके की कहानी का क्लाइमैक्स तो मिल गया, लेकिन भैया की कहानी का क्लाइमैक्स का क्या? क्या मतलब? मतलब आपकी तीसरी बीवी चंपा। अब चंपा का क्लाइमैक्स ढूंढने की क्या जरूरत है? वो अच्छी थी। भैया, उसे तो मैं भूल ही गई। चलो अरे राधू छोड़ो सब। जस्ट शट अप क्रिश। देखो, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। चलो भाभी, चलो चलो। देखो, तुम उसकी पहली बीवी हो ही नहीं सकती। लेकिन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कृष्णकांत की शादी बचपन में मेरी बेटी चंपा के साथ हो गई थी। ये शादी कहाँ पे हुई थी? अरे काठियावाड़ में, जब मेरी चंपा 5 साल की थी और कृष्णकांत 7 साल का। लेकिन हमारा कृष्णकांत कभी काठियावाड़ नहीं गया है। वो बताना भूल गए होंगे। बड़े भुलक्कड़ है ना। जा बेटी जा, तू जेनेशन अंदर थी, कृष्णकांत ने बाहर मोकल। जा, जा। वही आके तेरे को बताएगा कि झूठी तू है कि मैं। इसका मतलब वो घर में ही है। हाँ। अरे कृष्णकांत, अरे आयो एनी आटली जोर થી રાડિયો પાડો છો સાસુજી? હું છે? शी, क्रिश, तुम ये मिनी फ्रॉक पहन के क्या कर रहे हो? રાત બેન કે હું બોલો છો તમે બેન? આ બેન કોણ છે? बेन नहीं भैया, ये तो राधिका है, राधिका। હવે તો એ રાધુ હોય, રાધિકા હોય, हम क्या कर सकता है बेन? क्रिश, घर चलो। घर चलो अपने। मारो वालिडो आ कोई मोटो घोटाळो लागे છે। तुम कया घर की बात करती हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना क्रिश? अरे हूँ छे बा, हूँ छे सासू जी। देखो बेन, ये हमारा सासू जी है, ये हमारा घर है, और जो अंदर गया वो हमारा बहिरी है। मैं कहूँ तूने, तेरा कृष्णकांत कोई और होगा। अरे राधू, ओहो मारो वालिडो, जो सासू जी जो मारी जेवुं ज मोटું છે। अरे राम और श्याम, डबल रोल। सासू जी, पिताजी को पूछना पड़ेगा, बहुत मोटा घोटाला किया है। मुझे भी पूछना पड़ेगा। अब समझ में आया ये सब क्यों हो रहा था। राधू, अब तुम समझ गई हो तो चलो घर चलते हैं। ये भाई एम घरे न जवाय। कृष्णु भाई, તમે પહેલી વાર અમારે घर में आया है, चा पानी पी के जाओ। एला छोटिया, वाह पिताजी वाह,